भूल भुलैया मंदिर की गूंज। आर्यन एक युवा और जिज्ञासु पुरातत्व छात्र था, जिसका दिल हमेशा किसी रहस्यमय और अज्ञात स्थानों की ओर खिंचता था। वह हमेशा से ही पुरानी सभ्यताओं और गुमशुदा खजानों के बारे में पढ़ता और शोध करता था। उसका सपना था कि वह एक ऐसी सभ्यता का पता लगाए जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हों, और उस सभ्यता के अदृश्य खजाने और रहस्यों का खुलासा करे। एक दिन उसे एक अजीब सी लोककथा सुनने को मिली जो एक पुराने गांव के बारे में थी। वह गांव जंगल के बीचों बीच स्थित था और वहां के लोग एक रहस्यमयी मंदिर के बारे में चर्चा करते थे। ये मंदिर इतना रहस्यमय था कि इसके बारे में कई तरह की कहानियां और भूतिया अफवाहें प्रचलित थीं। इस मंदिर को लेकर कहानियां थी कि वहां अनमोल खजाना छिपा हुआ है, लेकिन कोई भी उस खजाने को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका। हर व्यक्ति जो उस मंदिर की ओर बढ़ता था वह गुम हो जाता था, जैसे उस मंदिर का कोई शाप हो। आर्यन की जिज्ञासा और खोज की इच्छा ने उसे उस गांव की ओर रुख करने के लिए प्रेरित किया। वह सोचता था कि अगर वह वहां जाए और उस मंदिर का रहस्य सुलझाए तो ये उसकी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उसने अपना बैग पैक किया, अपनी यात्रा की योजना बनाई और कुछ ही दिनों में वह उस रहस्यमय गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचते ही आर्यन को एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। ये एक छोटा सा पुराने समय का गांव था, जहां घरों की छतों पर समय की धूल जमी हुई थी और दीवारों पर कुछ पुराने चित्र बने हुए थे। पूरे गांव का माहौल अजीब सा था। लोग बहुत कम बोलते थे और यदि कोई मंदिर के बारे में पूछता तो वे या तो चुप हो जाते या अपनी नजरें नीची कर लेते। आर्यन को यह समझ में आ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वह गांव के चौक में खड़ी एक बुजुर्ग महिला से संपर्क करता है जो कुएं के पास बैठी हुई थी। उसकी आंखों में गहरी चुप्पी थी और चेहरे पर एक डर का भाव था। आर्यन ने मंदिर के बारे में पूछा तो महिला ने उसे घूरते हुए कहा, तुम भी उस मंदिर का रहस्य जानने की कोशिश कर रहे हो। तुमसे भी वही गलती होगी जो औरों ने की है। वह मंदिर शापित है और जो भी उसकी तलाश करता है वह कभी वापस नहीं आता। आर्यन ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि यह सिर्फ गांव वालों की डराने धमकाने की बातें हैं। उसने सोचा कि अगर वह इन अफवाहों पर विश्वास करेगा तो वह कभी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगा। आर्यन ने जंगल की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। जंगल के बीचों बीच चलने के दौरान वह धीरे धीरे इस जगह के संकेतों पर गौर करने लगा। उसने सुना था कि मंदिर तक पहुंचने के लिए कुछ खास निशान होते हैं और उसे इन निशानों की तलाश थी। धीरे धीरे उसे पैरों की छाल पर कुछ अजीब से चित्र खुदे हुए मिले। ये चित्र उसे मंदिर की ओर ले जा रहे थे। आर्यन ने इन संकेतों का पालन करना शुरू किया और कुछ ही समय में उसे एक पुराना पत्थर मिला जिस पर कुछ और रहस्यमय चित्र बने हुए थे। पत्थर का रंग हल्का पीला था और वह जैसे किसी पुरानी सभ्यता से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। आर्यन ने अपना मार्गदर्शन जारी रखा और जल्द ही उसे एक घना रास्ता दिखा जो जंगल के भीतर कहीं गहरे जा रहा था। वह रास्ता एक पतली सी सुरंग जैसा था जो बेलों से ढका हुआ था। जैसे ही आर्यन ने इस रास्ते में कदम रखा, उसे एक ठंडी हवा का एहसास हुआ, मानो कोई गहरी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुरानी दीवार के पास पहुंचा जो पहाड़ की चोटी से निकल रही थी। उस दीवार में खुदा हुआ एक दरवाजा था और उस दरवाजे पर वही अजीब से चित्र बने हुए थे जिनका उसने पहले जंगल में देखा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। आर्यन को महसूस हुआ कि वह अब उस मंदिर के करीब पहुंच चुका है जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। मंदिर के अंदर का वातावरण बहुत ही अजीब था। दीवारों पर प्राचीन चित्रकला और शिल्प के अद्भुत दृश्य थे। उन चित्रों में देवता, योद्धा और अनजाने जीवों का चित्रण किया गया था। पूरे मंदिर में गहरी चुप्पी थी, जैसे समय भी यहाँ रुका हुआ हो। आर्यन धीरे धीरे मंदिर के अंदर और गहरे गया और जल्द ही उसे एक बड़े पत्थर का मेज दिखाई दिया जिस पर एक चमकदार वस्तु रखी हुई थी। वह वस्तु एक रहस्यमय रत्न जैसी दिखती थी और उसकी चमक आर्यन को जैसे अपनी ओर खींच रही थी। आर्यन ने उस वस्तु के पास जाकर उसे छूने का प्रयास किया। जैसे ही उसने वस्तु को छुआ, जमीन में हलचल होने लगी। अचानक ही महिला की चेतावनी उसकी यादों में गूंजने लगी, मंदिर शापित है, इसे परेशान मत करना। लेकिन आर्यन ने उसकी बातों को नकारते हुए वस्तु को अपनी हथेली में उठा लिया। इसी दौरान दीवारों से प्राचीन रक्षकों की आकृतियां बाहर निकल आईं।
ये आकृतियां जैसे जीवित हो गई थीं और उनके चारों ओर एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। यह रक्षक मंदिर के संरक्षक थे और जब उन्होंने आर्यन को वस्तु छूते देखा तो वे उसे घेरने लगे। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे एहसास हुआ कि वह किसी बड़े खतरे में फंस चुका है। आर्यन ने अपनी जान बचाने के लिए भागने का प्रयास किया, लेकिन मंदिर के घुमावदार रास्तों में उसे कोई मार्ग नहीं मिला। हर रास्ता बंद था और उसे कहीं भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा। अचानक उसे एक पुराने पत्थर के दरवाजे का ध्यान आया। वह उस दरवाजे की ओर भागा और जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ वह खुल गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने का प्रयास करता है, रक्षक उसकी ओर बढ़ते हैं और उसे घेर लेते हैं। आखिरकार आर्यन को मंदिर के मुख्य रक्षक से सामना हुआ। वह रक्षक आर्यन से कहता है, तुमने मंदिर की शांति को भंग किया है और अब तुम इसे छोड़ नहीं सकते। खजाना तुम्हारा नहीं है। अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो हमेशा के लिए यहीं फंसे रहोगे, और अगर तुम बिना खजाने के बाहर जाना चाहते हो तो अपनी जान बचा सकते हो। आर्यन को समझ में आ गया कि उसकी जिज्ञासा की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। उसने फैसला किया कि वह खजाना नहीं लेगा और मंदिर को शांति से छोड़ देगा। जैसे ही आर्यन ने मंदिर छोड़ने का निर्णय लिया, मंदिर का द्वार अचानक बंद हो गया। रक्षक अंधेरे में गायब हो गए और मंदिर का शाप टूट गया। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा भय था। उसे यह महसूस हुआ कि कुछ रहस्यों को हल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा के लिए हमारे दिलों में बसे रहते हैं। वह गांव लौटता है और फिर से उसी बुजुर्ग महिला से मिलता है। महिला मुस्कुराते हुए कहती है, तुम वापस लौट आए हो, लेकिन तुम जानते हो कि मंदिर के खजाने की तलाश में कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। आर्यन ने सिर झुका लिया और गांव छोड़ दिया। यह अनुभव उसे हमेशा के लिए बदल चुका था। उसने यह समझ लिया कि कुछ रहस्यों को हल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा के लिए हमारे दिलों में बसे रहते हैं। Thank you for watching video.